हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में किसी भी क्लास को, फंक्शन को, मेथड को कॉल करने के लिए, किसी भी हमें वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? उसका नेम होता है ना। तो हमें किसी भी आइडेंटिफायर को कॉल करने के लिए किस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे, वो क्या होता है? डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन न्यूमेरिक, सेकंड वन नॉन न्यूमेरिक, थर्ड वन सीक्वेंसेस एंड फोर्थ वन डिक्शनरी। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या आता है? इंटीजर आता है, फ्लोट आता है और कॉम्प्लेक्स होते हैं। नॉन न्यूमेरिक में बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल आएगा एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरी। ठीक है, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वन डेटा टाइप के साथ में, विच इज़ न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं, फ्लोट की वैल्यूज़ को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं या फिर नेगेटिव होती हैं, लाइक +1, +2, -1, -2। जो भी हमारे पास में इंटीजर नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे पास में इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको किस में कंसीडर करते हैं? इंटीजर डेटा टाइप में। और इसके लिए हम लोग इंट का यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप में क्या आते हैं? पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन उसमें सारे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक 2.369, ये किसका पार्ट होगा? हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें कि हमारे पास में एक इमेजनरी पार्ट भी होता है, लाइक 2 + 3j। यहाँ पर 2 क्या है? हमारा रियल नंबर है और 3 क्या है? हमारा इमेजनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ में हमारे पास j का भी यूज़ हुआ है। a जो है वो, जैसे कि मैंने इसमें देखा कि a + bj में क्या है? a हमारा रियल पार्ट होता है, bj क्या होता है? हमारा इमेजनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है इसमें नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम 2 वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं, ट्रू और फॉल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुलियन टाइप का। ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। ये जो बुलियन टाइप का होता है, इसमें हमारे पास में ओनली टू कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रू एंड सेकेंड वन इज़ फॉल्स। ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1, फॉल्स की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट है हमारे पास में सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ये पाइथन में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में क्या होता है? हम जहाँ पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जब हम देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? वो हम एक सीक्वेंस में हम उसको रीड करते हैं। उसके इंडाइसेस होते हैं, उसके नंबर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप को। स्ट्रिंग क्या है? एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का सेट होता है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या आते हैं? सारे अल्फ़ाबेट्स भी कवर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल है ABC, सुमित, पे 20206137। स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करते हैं? इधर हम उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं और ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। लाइक देखिए, हमारे पास में एक ही एग्जाम्पल गिवन है 6137। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे a = 6137 और हम यहाँ पर लिखेंगे a = सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर में 6137। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटीजर टाइप का है और ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है। अगर हम किसी भी नंबर को विदाउट एनी कोट्स लिखते हैं, तो वो क्या कंसीडर होता है? हमारा इंटीजर कंसीडर होता है। और अगर सेम नंबर को, न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम कोट्स के अंदर लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है। ये दोनों बहुत मेन डिफरेंस होते हैं इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए और स्ट्रिंग डेटा टाइप को। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे a = ABC, it will show a error।
यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास में एक एरर आएगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप का नहीं है और ये स्ट्रिंग्स है, इसमें अल्फ़ाबेट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वी हैव टू मस्ट कि हम उसको कोट्स के अंदर डिफ़ाइन करें। क्लियर है इतनी बात। अब हम नेक्स्ट हमारे पास में ये क्या है कि जब हमें इनको रीड करना होता है, हम इनकी वैल्यूज़ को, जैसे हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको इंडेक्सेस के थ्रू यूज़ करते हैं कि हमारा इंडेक्सेस हमारे पास में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर के स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने एरे में भी पढ़ा है। पर एरे में क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, सेकंड इंडेक्स पर जो होती है वो 1 होती है, 1 से हम उसको रीड करते हैं। थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है वो 2 होती है उसका इंडेक्सिंग, फोर्थ पर 3 होती है, फिफ्थ पर 4 होती है, ऐसे सो ऑन, इस तरह से ये चलता है। इन द सेम वे जैसे हम एरे में इंडेक्सिंग को रीड करते हैं, सेम हम इसमें पाइथन में भी रीड करते हैं। स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से होती है, हमेशा 0 से होती है। ठीक है, इस जो 0 से स्टार्ट होती है हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, एक और भी होती है इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर हमें किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट मैसेज को अगर हमें पीछे से रीड करना होता है, तो पीछे से रीड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यहाँ पर इस जो हम पीछे से काउंटिंग, जो हम पीछे से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या आता है, हमारा बैकवर्ड इंडेक्सिंग हम इसको कहते हैं। ये 0 से नहीं स्टार्ट होता है, ये -1 से स्टार्ट होता है। जहाँ पर भी अगर हमने इसको नेम दे दिया A = ABC, हमने यहाँ पर लिखा A का -1 हमें रीड करना है, तो यहाँ पर इसका रिटर्न क्या आएगा, हमारे पास में C रिटर्न आएगा। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे A का हमें 0 वैल्यू रीड करनी है, तो 0th नंबर पर क्या है, A है। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा A का 0th वैल्यू क्या है, A है। और अगर हम यहाँ पर A का -1 वैल्यू देखेंगे तो माइनस में हम कहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट में ये क्या है, -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो A का -1 वैल्यू क्या है, हमारे पास में यहाँ पर C है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, इंडेक्सिंग जो हमने भी पढ़ा था ये वही है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है लिस्ट। हम ये भी क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप का एक टाइप है। इसमें हम क्या रीड करते हैं, देखो लिस्ट हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस क्लास में भी कि लिस्ट को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं तो वो किसके अंदर कंसीडर होती हैं, हम उस डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, लिस्ट डेटा टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी टाइप की वैल्यूज़ दे सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर 87, A, B, @ CBSE। हम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर कोई सिंबॉलिक लेटर्स भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, एक पूरा वर्ड, एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा पैराग्राफ। हम किसी भी टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यूज़ हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये एक मेन डिफरेंस होता है एरे और लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एरे क्या होता है, एक होमोजीनियस डेटा टाइप होता है। अगर हमने उसमें एक इंटीजर वैल्यू दिया है तो हमें उसमें सारे वैल्यूज़ इंटीजर ही देने पड़ते हैं। बट लिस्ट में हमारे पास में क्या होता है, आप एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। लाइक देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर दिया है, यहाँ पर हमने ये स्ट्रिंग कैरेक्टर वेरिएबल दिए, यहाँ पर ये हमारे पास में स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया है ना। तो ये किसका पार्ट है, हमारा लिस्ट का पार्ट है। आप जैसे ही यहाँ पर देखिए इस तरह से ये गिवन है, list 1 = 87, 45, 77, 81 और 80। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट के साथ में इसको डिफ़ाइन करेंगे। ये क्या बन गया हमारा, जैसे ही हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो हमारा क्या बन गया है, एक लिस्ट बन गया है। हमारे पास में एक लिस्ट 2 गिवन है, PYTHON का। यहाँ पर हम अगर हमें रीड करना
करना है वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर भी हम इंडेक्सिंग के थ्रू उन वैल्यूज़ को रीड करते हैं। लाइक देखिए हमारे पास में दिया हुआ है, प्रिंट करेंगे हम लिस्ट 1 को। लिस्ट 1 में हमारे पास में ये वाले सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लिस्ट 3 का 0th वैल्यू। लिस्ट 3 कहाँ पर है, ये है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो यहाँ से होती है, मीन 0, 1, 2 एंड 3। इसका 0th वैल्यू क्या है, CBSE। हमें इसका क्या रिटर्न मिलेगा यहाँ पर, CBSE। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में लिस्ट 2 का स्लाइसिंग, लिस्ट 1 का स्लाइसिंग। ठीक है, ये हम हमारी फर्दर क्लासेस में जब हम लिस्ट को पूरा डीपली स्टडी करेंगे तब मैं आपको ये पूरा क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास में टपल। टपल क्या होता है, टपल हमने हमारे प्रीवियस क्लास में भी रीड किया था कि जहाँ पर भी हम कर्व ब्रैकेट का यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो टपल बन जाता है। ठीक है, इन द सेम वे जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था ना कि हम किसी भी डेटा टाइप के वैल्यूज़ को दे सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर 87A एंड CBSE। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी डेटा टाइप के वैल्यूज़ को यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कर्व ब्रैकेट्स लगा दिए हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा टपल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में देखिए यहाँ पर टपल हमें एग्जाम्पल में भी गिवन है। टपल 2 इक्वल्स टू AEIOU। टपल 3 में है CBSE, कंप्यूटर, कॉमा साइंस, कॉमा 2021। नेक्स्ट है हमारे पास में देखिए यहाँ पर उन्होंने प्रिंट टपल 1 कराया है। तो टपल 1 की जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास में देख सकते हैं हम यहाँ पर, हमें टपल 1 की जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं 87, 45, 77, 91 एंड 80, ये सारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ टपल। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, टपल 1 का फर्स्ट वैल्यू। टपल 1 का फर्स्ट वैल्यू, तो जब हम यहाँ पर इसको इंडेक्सिंग करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास में वैल्यूज़ क्या आई थी, 87, 45, 77, 91 एंड 80। ठीक है, यही था ना हमारा टपल 1। टपल 1 का हमें क्या रीड करना है यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू। तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 होगा। इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 1 होगा। हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, 45 रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में टपल 2 का 0 से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक का वैल्यू। ये हमें स्लाइसिंग में जब हम स्लाइसिंग रीड करेंगे उसमें आएगा। और यहाँ पर क्या है, 2 से लेकर के सारे नंबर्स हमें यहाँ पर रीड करने हैं टपल 3 के, है ना। तो यहाँ पर हम जो भी जब हम इसमें टपल को डीपली स्टडी करेंगे तब मैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर आपको सिर्फ टपल के लिए इतना ही पढ़ना है कि यहाँ ये जो टपल है वो हम कर्व ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं और इसकी इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्टिंग में 0 से 1, 2, 3, 4 होती है और बैक इंडेक्सिंग क्या होती है हमारे पास, -1, -2, -3, -4। नेक्स्ट है हमारे पास में देखिए यहाँ पर बीच में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होते हैं, म्यूटेबल वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इम्यूटेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो लिस्ट और टपल, अभी जो हमने लिस्ट और टपल पढ़े हैं वो क्या होते हैं, म्यूटेबल जो हमने लिस्ट पढ़ा है वो क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप का होता है। और जो हमने टपल पढ़ा है वो क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप का होता है। लिस्ट में हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं हम उनको अपडेट भी कर सकते हैं। बट टपल में हम कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक बार बन गया, हमारी मेमोरी में स्टोर हो गया है, आप उसमें फर्दर उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको रीड कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं कितने वैल्यूज़ हैं उसमें। लेकिन अगर आप चाहें कि 0th इंडेक्स पर आप उसकी वैल्यू को चेंज कर दें, वो आप टपल में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी हम जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जहाँ पर कि हम लिस्ट और टपल को डीपली स्टडी करेंगे, वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत डीप पार्ट है, इसका बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा
डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर सबसे मेन क्या होता है, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पर इस तरह से कर्ली ब्रेसेस हम लगाते हैं स्टार्टिंग और एंड में। और मेन क्या होता है, यहाँ पर की वैल्यू पेयर होता है। लाइक हमने यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 1, कॉमा लगाया। बी की वैल्यू क्या होगी 3, हमने यहाँ पर अगेन कॉमा लगाया। डी की वैल्यू क्या होगी 4, अगेन हमने यहाँ पर कॉमा लगाया। एफ की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, तो हमारे पास में जो ए बी डी और एफ है वो क्या हैं, सारे ये कीज़ होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या होते हैं, सारे कीज़ होते हैं। यहाँ पर 1, 3, 4 और 6 ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। डिक्शनरी को हम रीड करते हैं की एंड वैल्यू के पेयर में। यहाँ पर हमारे पास कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। अगर हमें इनकी वैल्यूज़ को रीड करना होता है तो हम यहाँ पर की से कॉल करते हैं। लाइक हमने यहाँ पर D1 करके हमने इसको एक नेम दे दिया, हमने डिक्शनरी क्रिएट की। अगर हमें इसमें B की वैल्यू को रीड करना है तो हम यहाँ पर क्या देंगे, D1 का बीथ एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें 3 रिटर्न होकर के आएगा। क्लियर है? ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर जो हमने की वैल्यू की दी हुई हैं वो हम यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप की दें, बट हम यहाँ पर इनको इंटीजर और स्ट्रिंग कोई भी हम यहाँ पर डेटा टाइप दे सकते हैं। लेकिन मेन क्या होता है कि जो इसमें कीज़ होती हैं, जो इसमें कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप की होती हैं। कीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप की होती हैं। और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स की होती हैं। इट मीन्स कि आप कीज़ को डिक्शनरी की चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आप इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि अभी जैसे बी की वैल्यू आपकी 3 है, अगर आप यहाँ पर 5 इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 दे करके, और डी बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर वो आपको मिलता है वैल्यू तो आपका वो अपडेट कर देगा जैसे कि। लेकिन अगर आपने यहाँ पर दे दिया ए बी की जगह पर यहाँ पर आपने सी दे दिया, ठीक है, और सी इक्वल्स टू आपने 5 दे दिया। देखिए यहाँ पर आपके पास में सी नेम की कोई भी की नहीं है। आप यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर कॉमा ऐड होकर के सी एंड कोलन लगा करके 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब हम डिक्शनरी को रीड करेंगे वहाँ पर हम इसको बहुत डीपली, बहुत अच्छे से हम इसको स्टडी करेंगे। क्लियर है? अभी के लिए आपको सिर्फ इसमें डेटा टाइप पढ़ना है। तो डिक्शनरी एक किस टाइप का डेटा टाइप है, यहाँ पर अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर हमें की वैल्यू पेयर्स देखने को मिलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट किसके अंदर करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अगर हमें कहीं पर भी कर्ली ब्रेसेस देखने को मिलते हैं, उसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ इंसर्टेड हैं, तो हम वहाँ पर इसको क्या रीड करेंगे, क्या है ये, डिक्शनरी फॉर्मेट में है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें कुछ वैल्यूज़ रीड करने के लिए दिया हुआ है। लाइक हमें दिया है प्रिंट डिक्ट। इसमें क्या होगा, ये जो हमें डिक्शनरी गिवन है, ये डिक्शनरी हमारे पास में पूरी ये प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है? PYTHON। नेक्स्ट है हमारे पास में डिक्शनरी टी। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें टी की वैल्यू पूछा है ना। टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, डिक्ट डॉट कीज़। डिक्ट डॉट कीज़ में क्या आएगा, हमें सारे यहाँ पर ये PYTHON यही है ना सारी हमारी कीज़, तो ये सारी कीज़ हमें रिटर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, डिक्ट डॉट वैल्यूज़। वैल्यूज़ में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सिर्फ हमें यहाँ पर क्या रिटर्न होंगी, सारी वैल्यूज़ रिटर्न होंगी। कीज़ यहाँ पर हमें रिटर्न नहीं होंगी। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हमें ये कीज़ और वैल्यूज़ के आंसर्स भी गिवन हैं। जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, वहाँ पर हमसे डिक्ट रिटर्न करने के लिए बोला था। तो देखिए हमें यहाँ पर पूरी डिक्शनरी हमारी
रिप्रेजेंट हुई है। सेकेंड पार्ट में हमें टी की वैल्यू पूछा था, तो देखिए टी की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, हमें ये 3 रिटर्न हुआ है। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा था, डिक्शनरी की सारी कीज़ पूछे थे, तो देखिए PYTHON डिक्शनरी की सारी कीज़ रिटर्न हुई हैं। और नेक्स्ट हमें वैल्यूज़ पूछे थे, तो वैल्यूज़ में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। हमें सारी वैल्यूज़ रिटर्न हुई हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम स्टडी करेंगे टाइप कन्वर्जन्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।